प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो फ्रांस से बातचीत होने वाली है और कई अहम मुद्दे रहने वाले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भारत और फ्रांस एक ऐसे दोस्त हैं जिसे देखकर दुनिया भी जलती है। किसी को यकीन नहीं होता कि फ्रांस और भारत कुछ इस तरह से दोस्ती की मिसाल भी पेश कर सकते हैं, क्योंकि फ्रांस एक ऐसा देश है जो समय समय पर भारत का साथ देता आया है। ऐसा नहीं है कि ये साथ सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, नेहरू से लेकर मनमोहन सरकार तक के, फ्रांस ने हमेशा भारत का साथ दिया है और इसी वजह से एक रणनीतिक दोस्ती भी मानी जाती है। और समय समय पर जो साथ सिर्फ फ्रांस नहीं बल्कि भारत भी इसे बखूबी निभाता है, क्योंकि भारत दोस्ती निभाना जानता है और इसी वजह से हमेशा फ्रांस के साथ खड़ा रहता है। आपको बता दें कि परमाणु ऊर्जा हो या फिर रक्षा हो या फिर अंतरिक्ष हो या फिर वैश्विक मंच पर फ्रांस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, सबने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी के रिकॉर्ड 7 दौरे इस गहरे संबंध को और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। नेहरू से लेकर मनमोहन सरकार तक सभी प्रधानमंत्रियों ने इस साझेदारी को महत्व दिया है। भारत और फ्रांस की दोस्ती आज के समय में दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी इस बार जब फ्रांस के दौरे पर पहुंच रहे हैं तो इस बार भी सोचा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रांस और भारत के बीच जो बातचीत होती है उसमें इसका भी कुछ हल निकलता है? इस पर भी कोई रणनीति बनती है? इस पर भी सबकी नजरें हैं। वहीं इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी ने तो पीएम के रूप में पहली यात्रा ही फ्रांस की थी और मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने सबसे ज्यादा 7 बार यात्राएं की हैं और निश्चित तौर पर ये यात्राएं देश की जरूरतों रणनीतिक साझेदारी के हिसाब से हुई हैं। और आपको ये भी बता दें कि पीएम के हालिया दौरे के बहाने जानते हैं कि भारत के लिए फ्रांस क्यों खास है। प्रधानमंत्री मोदी 7 बार फ्रांस क्यों गए? क्या नेहरू और मनमोहन सिंह भी गए थे? अब आपको बता दें कि गए तो सभी थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 7 बार जा चुके हैं। अब बिना शर्त, क्योंकि फ्रांस हमेशा ही मदद करता रहा है। 1998 की बात करें तो भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तब अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे और इस कठिन वक्त में भी फ्रांस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा था और प्रतिबंधों का विरोध किया था। फ्रांस और भारत की संप्रभुता का सम्मान करता है और उसके आंतरिक मामलों में दखल भी नहीं देता है। इसी तरह से और भी कई मजबूत पहलू हैं जो आपको जानने बेहद जरूरी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री क्योंकि 7 बार दौरा कर चुके हैं और हर बार जो दौरा रहता है वो बेहद खास रहता है। अब इस बार महत्वपूर्ण ये भी रहता है इसमें, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। भारत अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए फ्रांस पर काफी ज्यादा निर्भर है, चाहे वो राफेल फाइटर जेट्स हो, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा फ्रांस भारत को मेक इन इंडिया के तहत तकनीक साझा करने के लिए भी तैयार रहता है। और वही अंतरिक्ष और विज्ञान की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच दशकों पुराना नाता रहा है। भारत की कई जो उपग्रह हैं वो फ्रांस के एरियन रॉकेट से लॉन्च किए गए हैं। आज दोनों देश मिलकर मंगल और शुक्र पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, उस पर अभियान उनका चल रहा है। परमाणु ऊर्जा का तो सभी को पता ही है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्रांस के साथ ही साथ जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना पर भी काम चल रहा है। फ्रांस भारत को स्वच्छ ऊर्जा बनाने में मदद कर रहा है और इसीलिए भारत बार बार इस बात को जिक्र कर रहा है कि 2047 तक हम स्वच्छ ऊर्जा दे पाएंगे। वही अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक और वैश्विक की, या फिर जो योग की करें या संस्थान की बात करें, या फिर जो भारतीय वहाँ पढ़ रहे हैं उसकी बात करें, या फिर संस्कृति की बात करें, तो भारत की जो संस्कृति है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्शाई जाती है। उसमें योग भी है और जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ने जाते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आती, इसका भी खास ख्याल फ्रांस पे रखा जाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि वैश्विक मंच पर फ्रांस का क्या महत्व है। अब दोस्ती की मिसाल तो देते हैं, लेकिन भारत भी इस बात को समझता है कि फ्रांस के साथ दोस्ती का महत्व बेहद ज्यादा जरूरी है और यही वजह है कि वैश्विक मंच पर अगर फ्रांस की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस एक स्थायी सदस्य है। वो हमेशा से ही सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता आया है। जब भी पाकिस्तान या चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की घेराबंदी करने की कोशिश की है, फ्रांस एक ढाल बनकर खड़ा रहता है। भारत और फ्रांस अगले 25 सालों का रोड मैप तैयार कर चुके हैं, जिसे हेराइजन 2043 नाम दिया गया है
और इसमें अंतरिक्ष में सहयोग, हिंद महासागर में सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और नई तकनीक तक साथ काम करना शामिल है। साथ ही आतंकवाद के मुद्दों पर भी हमेशा देखा गया है कि फ्रांस ने हमेशा भारत का ही साथ दिया है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें और भी कई रणनीतिक चर्चा होगी और फ्रांस और भारत एक दूसरे को मजबूत बनाने की कोशिश लगातार करते आए हैं और यही वजह है कि दुनिया में भारत और फ्रांस की दोस्ती एक मिसाल है, चाहे वो नेहरू का दौरा हो या मनमोहन सरकार का दौरा हो या फिर इंदिरा गांधी का दौरा हो और अब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हो।